हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन। बच्चों क्या है माहौल है कि नहीं है पढ़ने का मूड? सर्कल टॉपिक स्टार्ट हुआ है जब से तुम्हारे दिमाग को मैं चेक कर रहा हूँ, मज़ा कम कम आ रहा है तुम्हें? अरे ये तो बहुत मज़ेदार चैप्टर है, मज़ा तो आपको आएगा मेरे साथ अगर आप कंटिन्यूसली जो कुछ भी मैं आपको समझा रहा हूँ ना, आप उसको घर पे जाते ही करिए, मज़ा आ जाएगा, ये मेरी गारंटी है आपको। और आज जो क्वेश्चन लेके आया हूँ ये भी बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है, ये CBSE में 4-5 टाइम्स आया हुआ क्वेश्चन है बच्चों। इसको बताने का अपना स्टाइल भी यूनिक है, बहुत मज़ा आएगा। देखिए, अ सर्कल इज टचिंग द साइड BC ऑफ ट्राइंगल ABC एट P। मतलब यहाँ पे हमारे पास एक ट्राइंगल है ABC, ये ट्राइंगल बनाया बच्चों मैंने ABC। डायग्राम अच्छा बनाने के लिए ये सारा काम करना पड़ता है, आई बात समझ में? ये ट्राइंगल ABC है, इस ट्राइंगल ABC की साइड BC को ये वाला सर्कल कहाँ पे टच कर रहा है? P पे टच कर रहा है, पहली बात तो ये। एंड टचिंग AB एंड AC प्रोड्यूस्ड। अब आपने इस वाली साइड AB को प्रोड्यूस किया, प्रोड्यूस करने पे कहाँ पे टच किया? Q पे। इस वाली साइड AC को आपने प्रोड्यूस किया, प्रोड्यूस करने पे कहाँ पे टच किया? R पे। ये इन्फॉर्मेशन आपको दे रखी है। प्रूव दैट, क्या प्रूव करना है? AQ इक्वल टू 1/2 पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ABC। मतलब ये वाली जो डिस्टेंस है ना AQ किसके इक्वल आने चाहिए? इस ट्राइंगल ABC के पेरीमीटर के हाफ के इक्वल आना चाहिए। इसका मतलब मैं क्या करूं, ट्राइंगल ABC का पेरीमीटर निकालूं और फिर उसका हाफ करूं, तो आंसर किसके इक्वल आना चाहिए? AQ के। तो देखिए मैं करता हूं और इतना शानदार सॉल्यूशन दूंगा कि मज़ा आ जाएगा आपको। सबसे पहले मैंने क्या किया, इस ट्राइंगल ABC का पेरीमीटर निकालने स्टार्ट किया। पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ABC, ट्राइंगल ABC का पेरीमीटर अगर मैं निकालता हूं तो मुझे पता होता है बच्चों, जब भी मैं किसी भी ट्राइंगल का पेरीमीटर निकालता हूं तो मैं क्या करता हूं, तीनों साइड्स को प्लस कर देता हूं, तीनों साइड को प्लस कर दूंगा, आंसर आ जाएगा AB प्लस BC प्लस AC। ये मैंने तीनों साइड्स को प्लस कर दिया, ठीक है। ये तो मेरे पास ट्राइंगल का क्या हो गया बच्चों, पेरीमीटर हो गया, ठीक। अब मैं यहाँ पे एक और बात आपको अभी से बता देता हूँ जो मैक्सिमम हर क्वेश्चन में आपके लिए यूज़ में आने वाली है। मैंने आपको थ्योरम बताई थी, एक्सटर्नल पॉइंट से जो टेंजेंट ड्रॉ करते हैं उनकी लेंथ इक्वल होती है। तो देखिए यहाँ पे 3 एक्सटर्नल पॉइंट है, एक तो आपके पास A है, एक B है और एक C है। तो A से तो आपके पास 2 टेंजेंट जा रहे हैं, एक तो जा रहा है AQ इक्वल AR। ये बातें आप पहले लिख लीजिए ताकि आपको और मज़ा आएगा। आप लिख लीजिए यहाँ पे AQ इक्वल टू AR और ब्रैकेट में लिख दीजिए टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट A। ये लिखिए आप, टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट A। ये आप हमेशा लिख के रख लीजिए क्योंकि इसकी कहीं ना कहीं आपको हेल्प लेनी पड़ सकती है, पड़ेगी। देखिएगा आप, एक्सटर्नल पॉइंट A से एक टेंजेंट जा रहा है AQ, एक टेंजेंट जा रहा है AR, आपने लिख दिया AQ इक्वल टू AR, क्लियर है। अब इसके बाद सेकंड कौन है आपके पास? एक्सटर्नल पॉइंट B से भी 2 टेंजेंट जा रहे हैं, एक तो जा रहा है BP और एक जा रहा है BQ। वापस लिख दीजिए आप BP इक्वल टू BQ और इसके लिए लॉजिक क्या लिखेंगे? टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट B, एक्सटर्नल पॉइंट B से ये टेंजेंट है, क्लियर है। चलो हो गई बात। अब उसके बाद किसका नंबर आया? C का। एक्सटर्नल पॉइंट C से एक तो टेंजेंट जा रहा है CP, एक जा रहा है बच्चों CR। अब की बार आप लिखेंगे CP इक्वल टू CR और इसका लॉजिक टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट C, ये लिख दिया मैंने, ठीक है। अब क्या करना है, अब मुझे AB प्लस BC प्लस AC इसके बारे में बात करनी है, ठीक, क्योंकि मुझे बात करनी थी पेरीमीटर के लिए। ये बातें तो मैंने अपने मन से लिखी है, क्यों? क्योंकि मुझे थ्योरम आती है और थ्योरम मुझसे क्या कहती है कि एक्सटर्नल पॉइंट से जो भी टेंजेंट ड्रॉ करते हैं सर्कल पे उनकी लेंथ इक्वल होती है। तो अब आप देखिए बच्चों, AB प्लस BC प्लस AC को मैं कैसे लिख सकता हूँ? देखिएगा आप, AB प्लस BC देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक है, तो ये किससे मिलके बन रहा है? BP और PC से। तो क्या लिखूंगा? BP प्लस PC, AB प्लस BP प्लस PC और प्लस AC, ऐसा कैसा लिखते, कोई दिक्कत नहीं। अब आएगा आपको ओरिजिनल मज़ा। BP किसके इक्वल है? देखिए BP इक्वल BQ, तो BP के प्लस पे क्या लिख देंगे? BQ। तो AB प्लस BQ। PC किसके इक्वल है? ये रहा आपका PC इक्वल है बच्चों CR के, PC इक्वल टू CR। तो PC के प्लेस पे क्या लिख दिया मैंने? CR और ये AC अपनी जगह एज इट इज लिख दिया। अब आप आ जाइए, और मज़ा आने वाला है आपको। AB प्लस BQ, ये रहा AB प्लस BQ। AB प्लस BQ का मतलब क्या हो गया? AQ। तो AB प्लस BQ का मतलब क्या हो गया बच्चों? AQ। फिर उसके बाद देखिए आप CR प्लस AC, ये रहा CR प्लस AC, तो मिला के क्या बन गया बच्चों? AR। क्या बन गया? AR। तो AQ प्लस AR। अब और मेरे को शानदार मज़ा आ गया, कैसे? AQ प्लस AR आया
और स्टार्टिंग में मैंने आपके लिए लिखा था कि ए आर किसके बराबर है, ए क्यू के बराबर है। तो अब की बार ए आर को रिप्लेस करके वापस क्या लिख दूंगा, ए क्यू प्लस ए क्यू। आंसर आ चुका है भैया 2AQ। इसका मतलब ट्राइंगल एबीसी का पेरीमीटर किसके इक्वल आ चुका है, 2AQ के इक्वल आ चुका है। तो अब की बार आप क्या लिखेंगे, पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल एबीसी इक्वल टू ट्वाइस ऑफ AQ। इसका मतलब आंसर इज हियर। कैसे, AQ की वैल्यू निकालनी है, 2 मल्टीप्लाई में डिवाइड में चला जाएगा। तो आप क्या लिखेंगे, AQ इक्वल टू 1/2 पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ABC। दिस इज द सॉल्यूशन। कितना सिंपल था। आप यूं ही घबरा रहे हैं इस चैप्टर में। इस चैप्टर को आप मेरे साथ साथ कंटिन्यूसली फ्लो में समझते जाइए, आपको मज़ा आ जाएगा। एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं रहेगा इस चैप्टर का जो आपको थोड़ी सी भी प्रॉब्लम दे सके, ये हमारा प्रॉमिस है। और आज हम बहुत सारे क्वेश्चंस की कहानी खत्म कर देंगे, ठीक है। अब सेकंड क्वेश्चन लाते हैं। तो देखिए, अब जो क्वेश्चन नंबर 2 है, ये भी एग्जाम में बहुत बार आया हुआ क्वेश्चन है, 5-6 टाइम्स एग्जाम में आ चुका है, CBSE बोर्ड के एग्जाम में। और क्वेश्चन इतना इजी है कि देखते मज़ा आ जाएगा। अगर ये क्वेश्चन आ जाता है ना वापस, तो यूँ सोचना कि यार आपको तो मतलब ज़िंदगी के मज़े ही आ गए। ये देखिए, अ सर्कल टचेज ऑल द 4 साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल ABCD। एक क्वाड्रिलेटरल ABCD है, ये मैंने आपके सामने बना रखा है। ये जो सर्कल है, इस क्वाड्रिलेटरल की चारों साइड्स को बच्चों टच कर रहा है। AB को टच कर रहा है P पे, BC को टच कर रहा है Q पे, CD को टच कर रहा है R पे, और AD को टच कर रहा है S पे, ठीक है। आपसे बोला जा रहा है प्रूव दैट AB प्लस CD, AB ये और CD ये, AB प्लस CD इन दोनों का सम, इन दोनों के सम के इक्वल होना चाहिए BC प्लस D। इसका मतलब अपोजिट साइड्स का जो सम है वो रिमेनिंग अपोजिट साइड्स के सम के इक्वल होना चाहिए। इसको ऐसे याद रखते हैं। तो थ्योरम भी आपको याद रखनी है। क्यों? क्योंकि एग्जाम में ये क्वेश्चन अलग अलग तरीके से आया हुआ है। कभी तो वो सिंपल आपसे क्या बोलता है कि ये क्वाड्रिलेटरल है, कभी वो आपसे क्या बोलेगा कि ये क्वाड्रिलेटरल जो है ये पैरेललोग्राम है, और आप प्रूव करिए कि ये पैरेललोग्राम नहीं होकर रोम्बस होना चाहिए। तो वहाँ पे भी यही कॉन्सेप्ट काम में आएगा। तो इस तरह के 2 क्वेश्चन है आपकी बुक में, और दोनों ही एग्जाम में फ्रिक्वेंटली आए हुए हैं। तो कैसे करेंगे देखिए बच्चों, एक ट्रिक, जब भी इस तरह की कोई सी भी बात चलती है, इस चैप्टर ने एक ही बात सिखाइए, एक्सटर्नल पॉइंट से जो टेंजेंट ड्रॉ करते हैं उनकी लेंथ क्या होती है, इक्वल होती है। 4 एक्सटर्नल पॉइंट है, ABCD, चारों की कहानी लिख दीजिए। आप लिखिए AP बराबर AS, AP इक्वल टू AS, ब्रैकेट में लिखिए टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट A। क्लियर है, इक्वेशन नंबर 1। सेकेंड अब किसका नंबर आएगा, अब आप लिखिए BP इक्वल BQ, BP इक्वल BQ। वाई? बिकॉज दे आर टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट B। तो सेम लॉजिक, टेंजेंट्स फ्रॉम, बस पॉइंट चेंज हो जाएगा, एक्सटर्नल पॉइंट B। दिस इज माई इक्वेशन नंबर 2। थर्ड, आपकी बार नंबर आएगा आपका C का। आप कैसे लिखेंगे, CR इक्वल CQ, CR इक्वल CQ, क्योंकि एक्सटर्नल पॉइंट C से 2 टेंजेंट जा रहे हैं, एक तो जा रहा है CR, एक जा रहा है CQ। आप लिख देंगे टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट C, इक्वेशन नंबर 3। अब किसका नंबर आएगा, पॉइंट D का। पॉइंट D से DR और DS, आप लिखेंगे DR इक्वल टू DS, ब्रैकेट में सेम लॉजिक, टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट D, इक्वेशन नंबर 4। मज़ा आने वाला है, देखिए कैसे। AP में अगर BP को प्लस करता हूँ तो मुझे क्या मिल जाएगा, AP प्लस BP करते हैं क्या मिल जाएगा, AB। और CR में अगर DR प्लस करता हूँ, ये रहा CR, CR में DR प्लस करते क्या मिल जाएगा, CD। इसका मतलब मेरी पहली कंडीशन ट्रू हो सकती है। कैसे, अगर मैं इन चारों इक्वेशंस को ऐड कर दूँ। तो यहाँ पे क्या लिखूँगा, ऐड इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 4, चारों इक्वेशन को ऐड कर रहा हूँ। तो लिखूँगा बच्चों AB प्लस BP प्लस CR प्लस DR इक्वल टू AS प्लस BQ प्लस CQ, AS प्लस BQ प्लस CQ प्लस DS। ये लिख दिया बच्चों मैंने यहाँ पे। क्लियर है। अब इसके बाद आगे की पिक्चर बहुत सिंपल है। कैसे, AP प्लस BP मिलके बन गया बच्चों AB प्लस CR प्लस DR। अभी आपको बताया था CR प्लस DR मिलके क्या बन गया, CD। ये आ गया AB प्लस CD इक्वल टू AS प्लस DS। इन दोनों को एक साथ ले लीजिए, AS प्लस DS। ये रहा AS प्लस DS। AS प्लस DS का मतलब क्या हो गया, AD। तो AS प्लस DS की जगह लिख दिया AD।
और बी क्यू प्लस सी क्यू। बी क्यू कहाँ है भैया, बी क्यू प्लस सी क्यू, ये मिलाते क्या बन गया, बी सी। और हमारा आंसर आ गया, ये लीजिए भैया, ए बी प्लस सी डी इक्वल टू ए डी प्लस बी सी, हैंस प्रूव्ड। आया कि नहीं आया मजा, कितने सिंपल क्वेश्चन है यार, ये घबराते हो आप लोग। ठीक, अब एक और प्रॉब्लम लेते हैं आपके लिए। तो देखिए जो आज का क्वेश्चन नंबर 3 है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, डिजिट्स चेंज होती रहती है बस, कि किसकी वैल्यू क्या है, किसकी वैल्यू क्या है। जैसे यहाँ पे BP 27 दे रखा है, तो 27 की जगह कोई सा भी आपके पास नंबर आ सकता है, 26 आ जाएगा, 14 आ जाएगा, लेकिन क्वेश्चन इसी टाइप का रहेगा। तो देखिए डिस्कस करते हैं। ABCD इज ए क्वाड्रिलेटरल, ये दे रखा है बच्चों हमने आपको, ABCD क्वाड्रिलेटरल है, सच दैट एंगल D इक्वल टू 90 डिग्री। बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, ये एंगल D 90 डिग्री है, मैंने इसका सिंबल बना दिया। आगे देखिए आप, अ सर्कल C, अब देखिए इसको रीड करने का तरीका बताता हूँ, बहुत सारे बच्चों को समझ में नहीं आता कि लिखा हुआ क्या है। अ सर्कल C ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है O, R, इसका मतलब क्या होता है, इसको रीड करने का वे होता है बच्चों, अ सर्कल C मतलब अ सर्कल हुज सेंटर इज O एंड रेडियस R, ऐसे रीड करते हैं। दिस वन रिप्रेजेंट द सेंटर एंड इट विल रिप्रेजेंट द रेडियस। अ सर्कल हुज सेंटर इज O एंड रेडियस R, ऐसे रीड करते हैं। टचेस द साइड्स AB BC CD DA 8 PQRS रेस्पेक्टिवली, दिखा रखा है। AB को P पे, इसको Q पे, इसको R पे और इसको S पे रेस्पेक्टिवली टच कर रहा है, कर दिया साहब। इफ़ BC इक्वल टू 38, ये रहा BC, यहाँ से लेके यहाँ तक लिख लेता हूँ मैं भी एक बार। इफ़ BC इक्वल टू 38, ठीक है। CD इक्वल टू 25, CD कहाँ है, ये CD यहाँ से लेके यहाँ तक। BC 38 है, CD कितना है बच्चों, 25 है, सब सेंटीमीटर में गिवन है। BP 27 है, BP कहाँ गया बच्चों, ये रहा BP 27 है। BP मुझे 27 सेंटीमीटर दे रखा है। आपको बहुत मज़ा आने वाला है, क्यों, क्योंकि हर क्वेश्चन में वही कॉन्सेप्ट अप्लाई होगा जो मैं आपको स्टार्टिंग से सिखा चुका हूँ। कौन सा, एक्सटर्नल पॉइंट से जो टेंजेंट ड्रॉ करते हैं उनकी लेंथ क्या होती है बच्चों, इक्वल होती है। 4 एक्सटर्नल पॉइंट है। आ रहा है कि नहीं आ रहा मज़ा, अब तो आ रहा ना चैप्टर समझ में। हाँ, ये हुई ना यार बात, ऐसे रेस्पॉन्स देना चाहिए। क्यों, क्योंकि अपने को पता है कि हर क्वेश्चन में सेम ही ट्रिक अप्लाई हो रही है, बार बार एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट की लेंथ इक्वल होती है, यही कहानी करनी है। तो देखिए यहाँ पे जो भी आपके पास एक्सटर्नल पॉइंट है उनसे जो भी टेंजेंट है पहले तो वो लिख लेते हैं। सबसे पहले क्या लिखेंगे, AP इक्वल AS, AP इक्वल AS, और ब्रैकेट में आ जाएगा टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट A। उसके बाद नंबर आ जाएगा BP इक्वल BQ, BP इक्वल BQ, इसके लिए भी सेम लॉजिक, टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट B। उसके बाद आ जाएगा बच्चों आपके पास CR इक्वल टू CQ, CR इक्वल टू CQ, सेम लॉजिक, टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट C। ठीक है, उसके बाद D का नंबर आएगा, आप लिखेंगे बच्चों DR इक्वल टू DS, सेम लॉजिक, टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट D, ये लिख दिया हमने। ठीक है, अब आप देखिए क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। आपको हमने दे रखा है बच्चों BC इक्वल टू 38, ये यहाँ से लेके यहाँ तक 38 दे रखा है। एक बड़ी शानदार बात दी थी, BP इक्वल टू 27, ये BP कितना है बच्चों, 27। अगर BP 27 है तो BQ भी कितना आएगा, 27। क्यों, क्योंकि दोनों की लेंथ इक्वल है, तो BQ भी कितना आ गया मेरे पास, 27 सेंटीमीटर। मज़ा आएगा अभी आपको। रेडियस निकालनी ना, निकाल के आऊँगा। देखिए ये रेडियस R बता रखी है, इसकी रेडियस मैंने R रिप्रेजेंट कर दी, ये R है तो ये भी R रहेगा। क्यों, क्योंकि दोनों सर्कल की रेडियस है। देखिए अब आप, BP 27 था तो BQ 27 आ गया। आगे देखिए आपको क्या दे रखा है, CD इक्वल टू 25, CD ये रहा बच्चों 25, यहाँ से लेके यहाँ तक ये CD 25 दे रखा है। और BC कितना था, 38 था, यहाँ से लेके यहाँ तक 38 है, BC कितना है बच्चों, 38। इसका मतलब मैं CQ निकाल सकता हूँ, कैसे, इस टोटल में से इस BQ को माइनस कर दूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, CQ। तो CQ निकालने का वे मेरे पास बड़ा सिंपल है। CQ निकालने के लिए BC में से मैं बच्चों BQ को माइनस कर दूंगा, क्योंकि मुझे यहाँ से लेके यहाँ तक टोटल पता है और ये वाला पार्ट पता है। तो CQ इक्वल टू BC कितना है, 38 में से किसको माइनस करना है, 27 को। आ गया मेरे पास CQ 11 सेंटीमीटर। CQ कितना आ गया बच्चों, 11 सेंटीमीटर। क्लियर है। अब अगर ये 11 है तो ये भी 11 आएगा, क्योंकि मैंने लिख रखा है यहाँ पे, देखिए CQ इक्वल टू CR, CQ CR के इक्वल है। क्यों, क्योंकि दोनों C से टेंजेंट है, तो ये 11 है तो CR भी कितना आ गया बच्चों, 11 सेंटीमीटर। DR निकाल देंगे, कैसे, अब की बार DR निकालेंगे। ये देखिए आप,
अब डी आर निकाल सकते हैं। डी आर निकालने के लिए क्या करेंगे, ये वाला पार्ट निकालना है तो इस टोटल सी डी में से सी आर को माइनस कर देंगे। डी आर निकालने के लिए क्या करेंगे, ये डी आर निकालना है, इस सी डी में से सी आर को माइनस कर देंगे। तो डी आर इक्वल टू सी डी माइनस सी आर। डी आर निकालना है तो सी डी में से सी आर को माइनस करते हैं। सी डी कितना दे रखा है, 25। तो डी आर इक्वल टू 25 माइनस सी आर। सी आर कितना है बच्चों, 11। क्यों, क्योंकि जो सी क्यू था वो सी आर के इक्वल है और सी क्यू कितना था, 11। तो सी आर कितना आ गया, 11। तो डी आर की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, 14 सेंटीमीटर। डी आर ये मिल चुका है आपको 14 सेंटीमीटर। अगर ये 14 है तो फिर डी एस भी कितना आएगा, 14, क्योंकि टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट डी ये रहा। डी आर इक्वल टू डी एस। डी आर अगर 14 है तो डी एस भी कितना आएगा, 14 आ गया। अब इसके बाद देखिए जो मेन काम की जो चीज़ है ना, जो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है वो अब आने वाली है। ये डी आर और ये डी एस दोनों क्या आ चुकी है बच्चों, इक्वल। ठीक, और उसके अलावा आपको पता है कि ये वाला एंगल कितना है, 90 डिग्री। फिर अब मैं आपको दो बातें और बताता हूँ। ये आपकी रेडियस है और ये आपका टेंजेंट है, तो ये वाला एंगल भी कितना होता है, 90 डिग्री। क्यों, रेडियस एंड टेंजेंट आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, मतलब ये एंगल 90 डिग्री आएगा। सिमिलरली ये ओ एस रेडियस है और ये आपका टेंजेंट है, तो ये एंगल भी कितना आएगा, 90 डिग्री। अब और मज़ा आ गया, ये एंगल 90 डिग्री, ये एंगल 90 डिग्री, ये एंगल 90 डिग्री, तो फिर ये वाला एंगल कितना आएगा, ये भी 90। क्यों, क्योंकि ओ एस डी आर एक क्वाड्रिलेटरल है और क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल का सम कितना होता है, 360 डिग्री। तो ये 90, ये 90, ये 90 प्लस करेंगे तो कितना आएगा, 270, और 360 को 270 में से माइनस करेंगे तो ये भी कितना आएगा भैया, 90 डिग्री। इसका मतलब डी एस ओ आर मेरे पास एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल है जिसके चारों एंगल 90 डिग्री है। अब आप देखिए, ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसका ईच एंगल 90 डिग्री होता है उसको बोलते हैं रेक्टेंगल। इसका मतलब मुझे ये पता लग चुका है कि डी एस ओ आर इज ए रेक्टेंगल। लेकिन एक और बात बहुत अच्छी पता लग चुकी है कि ये रेक्टेंगल तो है, लेकिन इस रेक्टेंगल की एडजेसेंट साइड्स इक्वल है। देखिए ये 14 है और ये भी कितनी है, 14 है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये रेक्टेंगल नहीं है, ये तो स्क्वायर है। क्योंकि ऐसा रेक्टेंगल जिसकी एडजेसेंट साइड्स क्या होती है बच्चों, इक्वल होती है, उस रेक्टेंगल को हम क्या बोलते हैं, स्क्वायर। हैंस हम जाके लिखेंगे लास्ट में हमारा डायलॉग बड़ा शानदार, हैंस डी एस ओ आर, हैंस डी एस ओ आर इज अ स्क्वायर। डी एस ओ आर हमारा क्या बन गया, स्क्वायर बन गया। और अगर डी एस ओ आर स्क्वायर है तो स्क्वायर की ऑल साइड्स आर इक्वल। इसका मतलब अगर ये 14 है तो रेडियस भी कितनी आएगी, 14। हैंस आर इक्वल टू 14 सेंटीमीटर। और लॉजिक, इन ए स्क्वायर ईच साइड इज इक्वल, ऑल साइड्स ऑफ स्क्वायर आर इक्वल। जो भी आप लिखना चाहें आपके ऊपर डिपेंड करता है। और आपको मैंने पूरा का पूरा लॉजिक बता दिया है कि पहले क्या प्रूव करना पड़ेगा, रेक्टेंगल, फिर रेक्टेंगल के बाद स्क्वायर बताना पड़ेगा भैया। और जैसे स्क्वायर बताएंगे जिंदगी के मजे आ जाएंगे। कैसे, आंसर आ जाएगा ना यार। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, बड़ा शानदार क्वेश्चन है और इसको बताने का अपना पैटर्न भी बहुत शानदार है। बिल्कुल एकदम डिफरेंट सॉल्यूशन बताऊंगा, किसी भी बुक में नहीं मिलेगा आपको ऐसा सॉल्यूशन जो सॉल्यूशन मेरा है। क्योंकि मैंने पर्सनली खुद आप लोगों की वजह से इसको प्रिपेयर किया है कि आपको कितना इजीली हम समझा सकते हैं। इस तरह से हमने इसका काम किया है। टू टेंजेंट्स टी पी एंड टी क्यू आर ड्रॉन, ठीक है, टू अ सर्कल विद सेंटर ओ फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टी। वही पुरानी बात बार बार, एक सर्कल है उसका सेंटर ओ है, बाहर एक एक्सटर्नल पॉइंट है आपके पास T। इस एक्सटर्नल पॉइंट T से दो टेंजेंट ड्रॉ होते हैं, एक का नाम है TP और एक का नाम है TQ। ये आपकी क्वेश्चन की नॉर्मल इंफॉर्मेशन है। प्रूव दैट एंगल PTQ, एंगल PTQ का मतलब PTQ, दिस एंगल, ये एंगल जो है ये ट्वाइस होना चाहिए किसका, एंगल OPQ का। तो OPQ पहले बना तो ले। OPQ कब बनेगा, जब पहले O को P से मिलाएंगे और फिर P को Q से मिलाएंगे। ये लो, तो ये जो आपके पास एंगल बनाना बच्चों OPQ, इस एंगल का वो एंगल क्या होना चाहिए, ट्वाइस होना चाहिए एंगल PTQ। दिस एंगल T शुड बी ट्वाइस ऑफ दिस एंगल। अब आप देखिए मेरी ट्रिक, मुझे ये एंगल नहीं पता ना, मैंने इसको क्या मान लिया, X मान लिया।
ठीक है, इसका मतलब मुझे उसको क्या प्रूव करना पड़ेगा, 2x प्रूव करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इसका ट्वाइस होना चाहिए। तो क्वेश्चन ही चेंज कर दें हमने यहाँ पे। हमें क्या करना है, हमें 2 प्रूव की कहानी ये है भैया कि एंगल पी टी क्यू शुड बी 2x होना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमने OPQ को x मान लिया। अब इसके लिए देखिए क्या करते हैं, ये सेंटर था ना अपने सर्कल का, इसको इससे ज्वाइन कर दीजिए, ये भी रेडियस बन गई। और ये O और वो T दोनों बेचारे एक दूसरे को बहुत दूर से देख रहे हैं ना, इनको भी ज्वाइन कर दो, ये भी खुश रहेंगे। O को T से भी ज्वाइन कर दो आप, मतलब इस सेंटर को सबसे ज्वाइन कर दो। ज्वाइन OP, OQ एंड OT। ठीक है, जैसे ही हमने ये काम किया अब आएगा ज़िंदगी का मज़ा। तो आपको देखिए, आपको एक चीज़ पता लग गई, इन ट्राइंगल OPQ ट्राइंगल बन रहा है ना भैया, ये देखिए OPQ ट्राइंगल में बच्चों OP और OQ दोनों इक्वल है। क्यों? क्योंकि दोनों क्या है, सर्कल की रेडियस। तो सबसे पहले तो एक बात पता है, इन ट्राइंगल OPQ ट्राइंगल में OP किसके इक्वल है बच्चों, OQ के। आप लिखेंगे OP इक्वल OQ, वाई इक्वल रेडियाई। अगर ऐसा है तो फिर इससे एक रिजल्ट और आता है मेरे पास, क्या, ये दोनों साइड अगर इक्वल है ना, तो इक्वल साइड के ऑपोजिट के एंगल भी इक्वल होते हैं। तो इस वाली साइड के अपोजिट में कौन सा एंगल है, x, तो इस वाली साइड के अपोजिट में भी कौन सा एंगल आएगा, x आएगा। तो ये बात सबसे पहले करनी है। तो आप लिखेंगे एंगल OPQ, ये रहा एंगल OPQ, दैट शुड बी इक्वल टू एंगल OQP, दैट शुड बी इक्वल एंगल OQP इक्वल टू x, क्योंकि उसको x मान रखा है तो ये भी x आ गया। और ऐसा क्यों, इसके लिए आपको ब्रैकेट में लॉजिक लिखना पड़ेगा, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। 7th क्लास की थ्योरम है बच्चों। तो जो शुरुआत से मेरे पास पढ़ने आता है ना, उसके तो कॉन्सेप्ट बड़े शानदार रहते हैं, लेकिन जो मेरे भरोसे ज़िंदगी जी रहा होता है ना कि हाँ यार 9th में तो करंट सर के पास जाएंगे ही सही, और 9th में नहीं गए तो 10th में तो जाना ही है सर के पास, ठीक है। तो ये उनके लिए लिख रहा हूँ जिन्होंने मेरे ऊपर भरोसा जताया था, ठीक है। तो एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, बड़ी इंपॉर्टेंट थ्योरम है। अगर साइड्स इक्वल होती है तो उनके अपोजिट के एंगल इक्वल होते हैं। और यहाँ पे आपके लिए एक और महान काम कर देते हैं ताकि आपने जो मेरे ऊपर फेथ किया है मेंटेन रहेगा। इसका उल्टा भी ट्रू है, अगर एंगल इक्वल है तो उनके अपोजिट की साइड्स भी इक्वल होती है। यहाँ पे क्या कॉन्सेप्ट लगा है कि साइड इक्वल है, साइड इक्वल है तो उनके अपोजिट के एंगल इक्वल्स आएंगे। तो लिख दिया साहब, एंगल OPQ बराबर एंगल OQP, ठीक है। अब आप देखिए एक और मज़ेदार बात, ये रेडियस है, ये टेंजेंट है। रेडियस एंड टेंजेंट आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। इसका मतलब ये वाला एंगल 90 डिग्री आएगा। एंगल OPT इक्वल टू 90 डिग्री आएगा कि नहीं आएगा, आएगा। आप लिखेंगे एंगल OPT इक्वल टू 90 डिग्री, और ब्रैकेट में आप क्या लिखेंगे, टेंजेंट एंड रेडियस आर परपेंडिकुलर थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। टेंजेंट एंड रेडियस आर परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर का सिंबल है, थ्रू पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, थ्रू पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे परपेंडिकुलर होते हैं। आप चाहें तो इसको शॉर्ट में भी लिख सकते हैं, कैसे, OP परपेंडिकुलर TP करके, और उसके लिए लॉजिक आपको यही अप्लाई करना पड़ेगा। तो ये एंगल 90 डिग्री आ गया। सिमिलरली ये वाला एंगल भी 90 डिग्री आएगा पूरा। क्यों? क्योंकि अब की बार OQ रेडियस है और TQ टेंजेंट है। अगर OQ और TQ दोनों एक दूसरे पे परपेंडिकुलर है तो ये टोटल एंगल कितना आएगा बच्चों, 90 डिग्री, ठीक है। तो अब की बार हम क्या बोलेंगे, एंगल OQT इक्वल टू 90 डिग्री। और लॉजिक आपको ये सेम लिखना है, आप लिख लीजिएगा, टेंजेंट एंड रेडियस आर परपेंडिकुलर थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ठीक है। अब आगे देखिए आप, ये पूरा एंगल 90 है, ये पूरा एंगल 90 है, तो मैं एक शानदार काम कर सकता हूँ। मुझे ये वाला पार्ट पता है बच्चों कितना, x, और मुझे टोटल पता है 90, तो ये वाला पार्ट मुझे पता लग गया, कैसे, 90 माइनस x, क्योंकि अगर ये टोटल 90 है, ये वाला पार्ट x है, तो बचा हुआ पार्ट कितना आएगा, 90 माइनस x। तो ये वाला एंगल पता लग गया 90 माइनस x। जब वहाँ पता लग गया तो यहाँ पे पता लग गया, यहाँ कौन रोक रहा है। ये देखिए पूरा 90, ये वाला x, तो ये वाला पार्ट आ गया बच्चों आपके पास 90 माइनस एक्स डिग्री, ये भी 90 माइनस एक्स डिग्री। तो दोनों एंगल पता लग चुके हैं। तो अब की बार ट्राइंगल देखिए आप, इन ट्राइंगल PTQ
क्यू। पी टी क्यू एक ट्राइंगल दिख रहा है, देखिए ये पी टी क्यू। इस पी टी क्यू ट्राइंगल में अब मैं अपनी कहानी लगाने वाला हूँ। जो मैं 7th क्लास के बच्चे को पकड़ के ले आऊँ ना, तो वो भी कह देगा कि हाँ सर ये बात आपने एकदम सही कही है। कौन सी बात? एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल, कि ट्राइंगल में तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। वो वाली बात यहाँ पे अप्लाई होने वाली है। होने दो अप्लाई। तो अब की बार क्या लिखेंगे? अब की बार लिखेंगे इन ट्राइंगल पी टी क्यू, इन ट्राइंगल पी टी क्यू। पी टी क्यू ट्राइंगल में क्या होगा बच्चों? पी टी क्यू ट्राइंगल में हम बोलेंगे बाय यूजिंग एंगल सम प्रॉपर्टी। तो एंगल पी प्लस एंगल टी प्लस एंगल क्यू इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। एंगल पी कितना है? 90 माइनस एक्स, लिखा मैंने आपके लिए 90 माइनस एक्स प्लस एंगल टी। एंगल टी तो निकालना ही है, एंगल टी तो मुझे 2x प्रूव करना है, प्लस एंगल टी प्लस क्यू। क्यू वापस कितना है? 90 माइनस एक्स लिख दिया और इक्वल टू में 180 डिग्री। चलना तो ठीक है। 90 प्लस 90 180। देखिएगा आप 90 प्लस 90, ये 90 दोनों मिलके 180। माइनस का x और माइनस का x दोनों मिलके क्या हो जाएंगे? माइनस का 2x, माइनस का 2x और ये प्लस का एंगल t, ये प्लस का एंगल t इक्वल टू में क्या लिख दिया? 180 डिग्री। ये लिख दिया आपके सामने इक्वल टू में 180 डिग्री। इधर 180 डिग्री, इधर 180 डिग्री, तो देखिए इधर भी 180 उधर भी 180, 180 से 180 की पिक्चर खत्म। इधर 2x का एक है, माइनस का उधर जाएगा प्लस का, तो एंगल t इक्वल टू 2x। और मैंने इस क्वेश्चन की कहानी खत्म कर दी। एंगल t जो है वो किसके इक्वल आ गया? 2x के इक्वल आ गया। और एंगल t का मतलब क्या? एंगल पी टी क्यू। तो एंगल t का मतलब क्या हो गया बच्चों? एंगल पी टी क्यू वो किसके इक्वल आ गया? 2x के। और 2x का मतलब क्या है? 2 एंगल ओ पी क्यू, क्योंकि मैंने ओ पी क्यू को क्या माना था? x माना। तो यहाँ पे लिख दूंगा एंगल पी टी क्यू ट्वाइस एंगल ओ पी क्यू। दिस इज द आंसर। क्लियर? आया ना मजा? तो ऐसा कोई सा भी क्वेश्चन नहीं सर्कल चैप्टर में जो हमको प्रॉब्लम क्रिएट करवा सकता हो। हम सबको लाइन से निपटा देंगे। ठीक है? अब आप देखिए ये कॉन्सेप्ट अच्छे से, और घर जाके सारे क्वेश्चन जो आज बताए वो आपको सॉल्व करने हैं। बाकी कल मिलेंगे।